जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तृतीय पार्वती खंड का 52वां अध्याय। शिव जी का हिमाचल के ग्रह में वर वर्ग भोजन और शयन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सजाया। आंगन धो लीप कर सुगंधित वस्त्रें छिड़की गई। फिर अपने पुत्रों तथा अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलाया। विष्णु आदि सब देवताओं को साथ ले शंकर जी भोजन करने चले। हिमालय ने सह स्वागत सबको भोजन पर बिठाया। अनेक वस्तुएं परोसी गई। शिव जी को अग्रणी कर सब देवता भोजन करने लगे। सभी पंक्ति बांधकर हास्य करते हुए पृथक पृथक भोजन करने लगे। शिव जी के गणों की अलग और विष्णु आदि सब देवताओं की अलग पंक्ति बैठी। चंडी के गण अलग ही भोजन कर रहे थे। प्रसन्नता से हास्य परिहास हो रहा था। सबने आनंद से भोजन कर आचमन किया। विष्णु आदि देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिव जी को रनिवास में लिवा लाई। मैनाक ने शिव जी को रतन सिंहासन पर बिठाकर अनेक बातें की तथा विचित्र भवन और सुसज्जित सैयाओं को दिखलाया। पर्वतराज के उस सुंदर निवास को देखकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। फिर लीलापूर्ण भगवान ने वहां रत्नों के उत्तम पलंग पर शयन किया। उन्होंने वह रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः सुंदर बागों के रव से शिव जी आगे तथा सभी देवता और अन्य लोग शिव जी का ध्यान करने लगे। उसी समय शिव जी की आज्ञा से धर्मराज से शिव जी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का आदेश दिया, निवेदन किया। तब मैना से आज्ञा ले आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की। फिर स्वयं भी देवताओं और ऋषियों से वंदित हुए। चारों ओर जय जय शब्द गूंजने लगा। बड़ा कोलाहल हुआ। तृतीय पार्वती खंड का 52वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 53वां अध्याय। हिमाचल के ग्रह से घर वर की विदाई। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहां से विदा के लिए उद्यत हुए। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आया। शिव जी की अनेक प्रार्थना कर कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि कुछ दिन और यहाँ निवास कीजिए। यह सुन विष्णु आदि देवताओं ने गिरि शार्दुल को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे सम्मान त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं है। इस प्रकार परस्पर एक ने दूसरे की प्रशंसा की। जय ध्वनि, वेद ध्वनि और साधुवाद की ध्वनि से आकाश मुखरित हो गया। अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति पाठ करने लगे और बहुत सा द्रव्यदान दिया गया। हिमालय ने फिर शंकर जी को आमंत्रण कर बारातियों सहित सबको घर बुलाकर उनके चरण धोए। फिर शिव जी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करते समय नगर की स्त्रियां सबको देख हंस हंस कर मधुर वाणी से सुंदर गालियां देने लगी। पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति पा अपने स्थान को प्रस्थान किया। तीसरे दिन भी सबका सम्मान हुआ। गिरीश ने विधि पूर्वक दान मान सहित सबका आदर किया। चौथे दिन सविधि चतुर्थी कर्म किया और इस अवसर पर भी साधुवाद और जय ध्वनि सहित बड़ा उत्सव हुआ और हिमालय ने बहुत सा दान दिया। पांचवें दिन सबने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह कर सबको पुनः रोका और कुछ दिन तक शिव जी सहित सब देवता वहीं टिके रहे। पश्चात सप्तऋषियों ने जाकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया और शिव जी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। जब शिव जी कैलाश को चले तो मैना उच्च स्वर में रोती हुई शिव जी से बड़ी स्तुति कर उनकी कृपा मांगने लगी। पुनः पुत्री को समीप कर
मैना उच्च स्वर में रोने लगी और उन दोनों के आगे गिर पड़ी। तब शंकर जी मैना को समझा देवताओं सहित मौन हो वहाँ से चल दिए। पुर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहाँ से देवताओं सहित शिवजी विदा हुए। आगे पार्वती का विरह उत्सव ध्यान से सुनो। तृतीय पार्वती खंड का 53वां अध्याय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 54वां अध्याय। पतिव्रताओं के धर्म वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए, उन्हें मूर्छा आ गई। पश्चात चैतन्य हो तथा अस्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का सविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्न भरणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की स्त्री, पतिव्रता स्त्री ने गिरजा को पतिव्रत धर्म का नियम बताया और उन्हें शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें पतिव्रताओं के ऐसे धर्म का उपदेश कहती हूँ जिसे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उन्हें सदृश और उनकी सेवा करती है। वहाँ तो सुख भोगती ही है, अंत में उसे पति लोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा और तथा सभी स्त्रियां, सभी पतिव्रताएं हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पतिव्रता के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी इनको सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि यह सत्पुरुषों के गति दाता और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म श्रुति और स्मृतियों में लिखा है। पतिव्रत प्राण हो को उचित है जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोएं और पति के पहले ही जागें तथा निश्चल भाव से पति की प्रिया बनी रहे और उनका हित करें। कभी बिना अलंकार के पति के सामने न जावे और पति के आदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही न करें। पति परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही न करे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम न लेवे और पति के दुर्वचन कहने पर भी स्वयं उन्हें दुर्वचन न कहे। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी हे स्वामिन ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलावे तब सारा कार्य छोड़कर उनके पास चली जावे और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करें। द्वार पर तो देर तक न ठहरे, दूसरों के घर न जावें, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित न करें। सर्वदा हितकार समय की प्रतीक्षा करें और पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा न करें और समाज का तथा किसी के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री का त्रेत तो उसके पति के चरण ही है और पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को बिना भोजन भोग लगाए कभी न खाएं। सेवक, गौ और भिक्षुक को भी भोजन देवे। उसे प्रतिक्षण सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मितव्ययता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत, उपवास आदि न करे, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता और परलोक भी बिगड़ता है। पति कैसा भी नपुंसक, रोगी, वृद्ध और रोगी क्यों न हो और दुखी क्यों न हो, स्त्री उसका उल्लंघन न करे। जब वह
स्त्री धर्म से रजवती हो तब 3 दिन तक किसी का मुंह न दिखावे, और जब तक स्नान में शुद्ध न हो जावे तब तक उसका कोई शब्द भी न सुन पावे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिवरूप ही जाने, पति से कभी भी कातर वाक्य न बोले और न पति की निंदा ही करे। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से न बोले और न उच्च स्वर में हंसे। अपने पति को कभी तू कह न कहे, तू कह न बोले। सोच से कभी ईर्ष्या न करे, ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है। शिव जो स्त्री महापुराण के अपने अगले पति अध्याय के लिए को चैनल की को आंख सब्सक्राइब बुझाकर करें। अन्य को देखती